तो मैं अभी अपनी गवाही दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरा नाम जगन्नाथ है, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, मेरी बरादरी बाजीगर है। तो मैं कैसे विश्वास किया, कैसे मैं आया। क्योंकि यहाँ पे लोग जानते हैं मुझे, जब मैं गाड़ी चलाता था, नशे करता था, दारू पीता था, गलत काम करता था। क्योंकि जब प्रभु ने मुझे आजाद किया, मुझे मेरा विश्वास बनता है। एक 12 साल की रोगन थी, बाइबल में लिखा है, एक 12 साल की रोगन थी, उसके लहू पहने का रोग था। उसे इतना भयानक रोग था, जो 12 साल से उसे खून पहने का रोग था। वो तो लेडी जानती, जिनको पीरियड के रोग होते हैं, अगर 1-2 महीने बाद लेडीज को पीरियड आ जाते हैं, 2-3 दिन रहते हैं, उसमें बस हो जाती है। पर एक 12 साल की रोगन थी, जिसको लहू पहने का रोग था। तो उसने कैसे विश्वास किया, जैसे उसने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह, उसने बहुत से वैद्यों को दिखाया, बहुत के लोगों के पास गई, शर्म आती होगी, वो तो लेडीज जानती है ना, जिसको खून पहने का रोग होता है। तो जैसे उसने विश्वास किया, बहुत सी तांत्रिकों के पास गई, बहुत सी देसियां दवाई खाई, बहुत से हॉस्पिटल में गई, पर कहीं से राम नहीं मिला। जैसे प्रभु यीशु मसीह जाने वाला था, तो उसने विश्वास किया, उसने विश्वास किया कि यहाँ पे प्रभु का नबी निकलने वाला है, और निकलने वाला, उसने विश्वास किया, उसके पल्ले को छू लिया। उसने पल्ले, एक पल्ले की तंद लगा देते हैं, ये मान ले ये तंद है, उसकी खेसी होती थी, उसकी तंद है, उसके तंद छूने से ही उसका 12 साल का लहू पहना बंद हो गया। तो मेरा विश्वास है, जिसको आज लहू पहने का रोग है, आज के बाद आपका लहू पहना रोग बंद हो जाएगा यीशु के नाम से। वो बात नहीं है, अगर आपको 1 महीने बाद पीरियड आते हैं, तो आपको 2-3 दिन के बाद चले जाते हैं, वो तो नॉर्मल बात है, जो परमेश्वर ने आपके लिए करा है। अगर आपको लगातार पड़ते हैं ये रोग, पड़े जाना, आना ना, दिखते आने, दर्द होना, पेन होना, एक एक बीमारी है। तो उसने जैसे विश्वास किया, उसका चंगा हो गया। तो मेरा नाम जगन्नाथ है, मैं आपको गवाही बताना चाहता हूं। मैं एक ट्रक ड्राइवर था, मैं मसीहों का विरोधी था, मैं मसीहों का विरोध करता था। तो मैं उन्हें कहता, तुम शाही बना लेते हो, तुम ऐसे कर देते हो। तो मेरे डैडी जी को बीमारी हो गई, उसको टीबी कैंसर हो गया, बहुत ज्यादा बीमार हो गया। मैं गाड़ी चलाता था, पोस्त का नशा करता था, भूखी भी खाता था, गोलियां भी खाता था, जर्दा भी लगाता था, गुटके भी खाता था, कोई नशा छोड़ा ही नहीं। सुल्फा भी पीता था, गांजा भी पीता था। कहीं तो मर गए मेरे साथ जो पीते होते थे, कहीं तो चले गए, पर मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए दया की, मैं आज तक जिंदा हूं। क्योंकि उसने क्यों मेरे पर दया की, उसने की, मैं तुम्हें आजाद करूंगा, तू लोगों को आजाद करना। तो जैसे मैं मसीहों का विरोध करता था, तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई। जैसे मेरे डैडी को टीबी होगी, कैंसर होगी, मेरी मम्मी बहुत जगह गई, बहुत जगह फिर ली, जगह जगह जाकर देखा, उसका जैसे बंदर का बच्चा नहीं हो जाता, ऐसा उसकी हालत होगी, बिल्कुल कमजोर हो गया वो। तो किसी ने मेरी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी किसी भोग पे गई हुई थी, किसी ने बताया, कह रहा सिस्टर अगर तू विश्वास करे तेरा पति बच जाएगा। वो कह रहा क्या करना पड़ेगा, मैंने तो पूरी दुनिया फिर ली है, मैं तो जगह जगह जा आई, आज तक तो मेरा पति चंगा नहीं हुआ। बहुत से पंडितों के पास भी जा लिया, बहुत सी जगह जा आई है, उन्होंने क्या सेवा कर लो इसकी। हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया, कह रहा इसकी सेवा कर लो, ये अब बचने वाला नहीं है, ये अब खत्म है। उसने जवाब दे दिया, पर मेरा यीशु जिंदा था, उसने जवाब नहीं दिया था। उसने योजना बनाई। क्यों बनाई? उसने योजना ऐसे बनाई क्योंकि मैं मसीह विरोधी था, मैं मसीह विरोधी था। उसने दया करनी थी, मैं उनका मजाक करता था, उनके ठट्टे करता था। ये तो ऐसे पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, ये तो मैस कटरा खाते हैं, ये तो मैस का मीट खाते हैं, ये नशा करते हैं, ये फलाना करते हैं, बहुत कुछ कहता था। मैं कहता था मेरे वाला ऐसा है, मेरे वाला ऐसा है, मैं बहुत कुछ बोलता था, गंदे शब्द बोलने। यहाँ पे महिंद्रा सेलर है डांड के पास, एक दिन मेरी भैंस होगी बहुत ज्यादा, मैं छिलका भरने के लिए, क्योंकि मेरा काम था तूड़ी छिलके का, तो मैं जाता था। एक बंदा उसने 32वां लिया हुआ, यीशु मसीह को मानने वाला, वो कह रहा मेरा मसीह प्रेम करता है। उसने मुझे बोला, मगर प्रेम करता है, प्रेम करता है। अगर कह रहा कोई उसे छेड़े ना, वो कह रहा मेरी आंख की पुतली को छेड़ता तो मुझे छेड़ता है। उसने मुझे थोड़ा प्यार के बारे में भी समझाया, कुछ ज्यादा उसके बारे में बोल दिया गुस्से के साथ।
उसने कहा मेरे वाला ना बहुत कुछ कर देगा। मैंने धमकी दी, पर मेरे वाला तो बोला नहीं, उसके वाला बोल दिया। उसने मुझे बाइबल देकर यहाँ पर खड़ा कर दिया। मैं उसको याद किया, मुझे पुराना टाइम पीछे गया, क्योंकि याद किया मेरे डैडी जी बीमार हो गए। तो मेरी मम्मी कह रही हम नहीं से मानते मूनते, हम नहीं जानते, ये तो धर्म बदल देते हैं, ये तो साई बना देते हैं, ये ऐसे कर देती हैं, विधवा बना देती हैं, ये मुर्गी नहीं डाल सकते, ये लेडीज का काम कुछ नहीं करते। बहुत से सवाल करने लगे, ये कर देते हैं, ये फलाना नहीं करते, ये वो बहुत कुछ कहने लगे। उसने कहा सिस्टर तू विश्वास कर, तुझे क्या लेना देना है, तू अपने पति को बचा, बाकी बाद में देख लेना क्या होता है। तो मेरी मम्मी ने जैसे चर्च में गई, पहले मेरे डैडी को लेके गई, कह रहा ये जाते ही खाना खा लेगा। तो उसने तो विश्वास था, जैसे मुझे विश्वास है, अगर तुम में मसीह बैठा है, आपको किसी ने चंगा किया है, आपको तो पूरा विश्वास होगा, क्योंकि तो आप खुल के गवाही देते हैं, हम खुल के गवाही देते हैं, हम खुल के बताते हैं परमेश्वर ने हमें चंगा कर दिया। तो जैसे मेरे डैडी जी चर्च में गए, उसने पहले दिन गए, उसकी प्रार्थना हुई, जैसे अब तुम्हारी भी प्रार्थना होगी, जो रसौली वाले हैं, पथरी वाले हैं, जैसे तुम्हारी प्रार्थना होगी वैसे उसकी प्रार्थना हुई। जैसे मीटिंग खत्म हुई, मेरे डैडी ने खाना खाना उसी दिन शुरू कर दिया, यीशु के नाम से उसी दिन शुरू कर दिया। तो तब मैं बदला नहीं था, तब भी मैं ट्रक ड्राइवर था, लफंगा था, लुच्चा था। मैं खुल के देता हूँ गवाही, क्योंकि प्रभु ने मुझे चढ़ाया है। उसने कहा जो पापी है, माड़े काम करने वाला, मेरे पास आ जाए, मैं अपने आप सुधार दूंगा। तो मैं जब भी लखंबा था, नशा खाता था, सुबह उठ के 2-4 गार्ड भुक्की के लगाने। ड्राइवरों की हालत जानते हैं, क्योंकि मेरे विश्वास से मेरे इसमें बीच के बंदे भी है जो मेरे साथ चलते थे, कनेक्टर भी करते हैं। एक सिस्टर बैठी, उसका घर वाला मेरे साथ जाता था, वो बैठी मेरी पहचान है, क्योंकि जो उसे पता है मैं कितने कितने कार्ड लगाता था। सुबह उठते 4 कार्ड भुक्की के लगाने, फिर मेरी आंख खुलनी। तो मम्मी जाती रही, तो मैं गलत काम करता था, मेरी वाइफ मुझे रोकती थी, तू सुधर जा, तू सुधर जा। मैं नहीं सुधरता था, तो मुझे पता नहीं था, कह रहे सुधर जा। तो जाती रही, तो मैं मेरी मम्मी जल करा के ले आती, जैसे पानी तेल करवा के ले आते हैं। तो मेरी वाइफ पता क्या करती थी, मेरी सास तो कुछ करा के ले रही है, अपनी हाल करती है, इसलिए क्या करती थी, पानी ना नाली में रोड़ देती थी, जल पानी में रोड़ देती थी, नाली में रोड़ देती थी। पर मेरी यीशु ने इसे पकड़ रखा था, जैसे मुझे पकड़ लिया। वो चलती रही, मैं विरोध करने लगा, मम्मी तू तो सही बन गई है, तू तो हुण और पासे चलने लगी है, तू क्यों जान लगी है। मेरी मम्मी कहती तेरा प्यो बच गया, तू भी चल जा, तेरा नशा छुट जाएगा, तेरी घर वाली जड़ी तू कलेस पांदा ना रोज दारू पी के, ओनू मारदा कुटदा, तू भी सुधर जाएगा। वो लियांदी सी करा के, पर जाने लगी। पर मैं जैसे गलत काम करता था, छूट नहीं रहा था। फिर मेरी वाइफ ने क्या करा, भी मेरी पति तो सुधर नहीं रहा, अब मैं क्या करती हूँ, ये भी गलत काम करती है, मैं भी गलत काम करने के लिए निकलती हूँ। तो मेरी वाइफ ने पता क्या करा, ये लड़का ढूंढने के लिए निकल गई। ये तो सुधरता नहीं है, क्योंकि ये सुधरता नहीं, मैं भी गलत काम करे करूंगी, इसके साथ पूरी टक्कर लूंगी। कहती नहीं कई बार, कहता तू नहीं ना सुधरती, फिर मैं भी पुठे काम करांगी। बड़ा रोब देती हैं जो लेडीज हैं। पर मैं सुधर नहीं रहा था, जैसे मैं आना, ये मुझे बहुत कहती रही। पर इसने क्या करा, ये चर्च में पता क्या लेने गई थी, लड़का ढूंढने गई थी। वह ये भी गलत है, मैं भी कोई लड़का ढूंढने जाती हूँ चर्च में। पर जब गई तो चर्च में लड़का ढूंढने के लिए थी, पर यीशु को ढूंढ कर लेकर आई वहां से। तो इसने क्या करा, यहां से सुबह तैयार होना, अच्छी तैयार तूर होके एन वधिया बन के जाना, भी सोहनी बन के, ਜਦੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਐਨ ਟੋਰ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। पैसे की कमी नहीं सी, पैसा बहुत कमाता ही, ड्राइवर सी, अच्छे पैसे कमाता था, क्योंकि बहुत लंबे रूट पे जाना, बीकानेर उधर उधर जाना, भुक्की लियानी, बेचनी खानी, बहुत काम थे, पैसा बहुत बनता था। तो ये जाना चलने लगी, ये कह रहा मैं भी चलती हाँ। फिर जैसे ये जाने लगी, जैसे आप सिस्टरें बैठी हैं, वहां पे इन्होंने गवाहियां सुननी। कोई गवाही दे रही है, मेरा पति नशा कर रहा था, मेरा पति यहाँ पर चर्च में आया, मैंने प्रार्थना कराई पास्टर सी से, वो मेरा पति सुधर गया। तो इसने विश्वास बनना शुरू हो गया, विश्वास बनता गया, बसता गया, ये चलती गई। ये सोचे मन में, अगर इनका पति सुधर सकता है, मेरा क्यों नहीं सुधर सकता, मेरा भी सुधर सकता है। जो सिस्टर थी, इसने पूछना जाके, क्योंकि विश्वास नहीं था, कईयों को विश्वास नहीं है। लोग कहते हैं, कहता ये तो सही बना देंगे 5 लाख दे के, मैनू दे दो भाई, मैं चर्च की जगह लैनी है, मैनू दो। अगर 5-5 लाख तुहानू दो, तुसीं सारे लोगे, लैन लग जानी सवेरे। जे मोदी कहते 5-5 लाख देना, धर्म बदलो, तुसीं मैं क्या दिन रात इत्थे खड़े हो जाओगे 5 लाख वास्ते। तो जैसे ये जाने लगी, तो
जाती रही। फिर इसने जिनका पति सुधरना, ये चर्च में बैठी होती थी, फिर उठ के उसके पास जाती थी, पूछती थी, सिस्टर ये सच्ची मुच्ची तेरा घर वाला दारू नहीं पीता? कहना हाँ सिस्टर नहीं पीता। फिर इसका विश्वास बनने शुरू हो गया। इसने क्या करा, लगातार चर्च में जाती रही, एकदम भूखी भी नहीं छोड़ी, चलता रहा जैसे ट्रेलर चलता रहा, जाती रही, इसका विश्वास बनने लग गया, ये होर चली। फिर इसने क्या करा, इसने गवाहियां सुननी शुरू करी। एक दिन ये कह रहा है, प्रभु अगर इनका पति सुधार सकता है तो मेरा पति भी तू सुधार सकता है। इसने प्रार्थना करनी शुरू करी, इसने सेवा ले ली। इन्हें सेवा का क्या ली, इसने सेवा ली टॉयलेट की, टॉयलेट साफ करने की। वहां चर्च में टॉयलेट साफ करना, जैसे कोई मरीज आ जाना, उनकी जैसे लेडीज आ जाती है, किसी को लूज मोशन लगे या कपड़े खराब हो गए, उनके कपड़े धोती थी। कई बार तो छिट्टे भी मुंह पे पड़ जाते थे, पर इसने सेवा करी। जैसे सेवा करती रही, पवित्र आत्मा इनको छूने लग गया। जैसे लोग मजाक उड़ाते हैं, ये पता नहीं की करते ना ऐसा करके, पर वो पवित्र आत्मा का स्पर्श होता है। जब तुम आत्मा में आ जाते हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे बीच में आ जाता है, वो तुम्हें ऐसे हिलाने लग जाता है, उसकी ग्रेस, उसकी सामर्थ आ जाती है। तो जैसे ये चलने लगी ऐसा ऐसा ऐसा, तो मैं, ये मेरे लड़के खड़े हो जाओ, वो तो सही हुए। फिर मेरे लड़के बीमार थे, मेरे लड़के के ना 7 यहाँ पे गिल्टियां हो गई थी, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे निशान है, अभी भी देख सकते हो क्योंकि गवाही है, जिंदा गवाही। तो यहाँ पे गिल्टियां हो गई। तो मिशन हॉस्पिटल में गए, जो डॉक्टर है उसने कहा इसका तो कट लगाना पड़ेगा, ऐड बड़ी गिल्टियां होगी। कह रहा इसका कट लगाने पड़ेगा सिस्टर, यहाँ पर साइन कर ले, हमें नहीं पता कौन सी नस कट जाए, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसकी आंख की नस भी कट सकती है, कान की नस भी कट सकती है, क्योंकि ब्रिक ब्रिक नसें होती हैं अपनी यहाँ पे, तो इसका कुछ भी हो सकता है, हम कोई जिम्मेदार नहीं है। तो इसने क्या करा, ये रोना शुरू होगी वहां पे, क्योंकि जिसका बच्चे का ऐसे बता दिया, रोना शुरू होगी। फिर इसने विश्वास किया, मेरी मम्मी ने बताया, कह रहा तू चिंता ना कर, अपना चर्च चलिए, परमेश्वर अगर तेरे डैडी नु सही कर सकती है, इनू सही कर देना। फिर जैसे इसने चर्च में जाना शुरू करा, वहां से तेल पानी लेकर आती थी। मेरी मम्मी क्या करती थी, तेल पानी को जैसे तेल मसा करके अनाउंटिंग दिया जाता तेल, तो वो मसा करके देती, लुपरी लेके यहाँ पे लगा देती थी। जैसे लगाया, मेरे प्रभु ने बिना ऑपरेशन से मेरे बच्चे को ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक कर दिया। अब ये तुम्हारे सामने खड़ा है, ये ठीक हो गया। और दूसरा बच्चा ये सही होया, इसको निमोनिया हो गया था, निमोनिया हो गया तो नशे तो मैं फिर करता रहा, नशे नहीं छोटे। पहले बच्चे सुधरे, डैडी सुधरा, तो वाइफ भी सुधर गई, क्योंकि ये लड़का ढूंढने के लिए गई थी, लड़का ढूंढने के लिए गई थी, आस्की यानी कि लगाना, आगे पैर धरने के लिए गई थी, वो सुधरी। फिर इसको क्या होता था, जैसे पानी लगा दिया, जैसे जिसको निमोनिया हो जाता है, इसको पानी लग जाता था ना, जाम हो जाता था। यहाँ पे सिंगला हॉस्पिटल है, उस पे दाखिल करना पड़ता था। यहाँ पटियाले के अंदर माता कौशल्या हॉस्पिटल है, वहां दाखिल करना पड़ता था। ग्लूकोज चढ़ते थे, ये बीमार ही रहता था, जो सा पैसा लगाता था इन पे लग जाता था। तो प्रभु ने इस बच्चे पर भी दया की, इसको भी निमोनिया से आजाद किया। अब ये नहाता है, धोता है, कोई दवाई नहीं खाता। परमेश्वर ने इसे भी खड़ा कराया और बुद्धिमान बनाया। ये आज स्तुति भी करता है, गाता भी है, लोगों के लिए प्रार्थना भी करता है, ये भी गवाही खड़ी कर दी। पर मैंने क्या करना, चलते गए, मुझे भी थोड़ा इसको हो गया, क्योंकि बच्चे ठीक हो गए। कार्ड में फिर भी खांदा सी, मैंने क्या करना, चर्च में जाना, इंडिका गाड़ी थी मेरे पास, अब भी इंडिका गाड़ी है, क्योंकि मुझे शौक है, अब भी इंडिका गाड़ी है। मुझे कहते हैं पास्टर जी इतनी प्यारी पुरानी गाड़ी क्यों रखता, क्योंकि मुझे शौक है। तो मैंने 3-4 कार्ड सुबह मारने, 3-4 कार्ड चर्च में जाके खाने, जैसे उठ के चले जाना, जाके चाय का कप लेना, 2-4 कार्ड खा के फिर बुक्की के चले जाना। एक दिन 25 दिसंबर था, मैं कार्ड खा के बुक्की का आया, तो पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे, जैसे मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूँ या घोषणा कर रहा हूँ। उसने कहा यहाँ पर एक लड़का बैठा है, जा बेटे तू बुक्की का नशा करता है, आज के बाद तू नशे से आजाद होने जा रहा है, तूने ऐसा घोषणा की। तो मैंने कहा आमीन, रिसीव करके आ गया। जैसे मैं घर पे आया, यहाँ पे आया तो बारिश पड़ गई, क्योंकि मेरा काम था खेतों का, मैं तूड़ी खेत में भरने के लिए नहीं जा सकता था, क्योंकि गाड़ी नहीं भरती थी, वहां दस सकती थी, पानी था, बरसात था। 3 दिन घर रहा मैं, और 3 दिन घर रहा, प्रार्थना करता रहा, तो मेरा मन नहीं नशा करने के लिए क्या,
तो मैंने बोला ये घोषणा मेरे लिए हुई है। जैसे मैं तुम्हें कहता हूं आज तुम्हारी पथरी रसोली जाने ला रही है, तुमने कहना है ये घोषणा मेरे लिए हुई है, प्रभु मेरी पथरी को चंगा करने जा रहा है। ऐसे घोषणा को मैं करता रहा। मैंने फोन पे प्रार्थना कराता रहा, तो 2-3 दिन कर रहा, मैंने कोई नशा नहीं किया। मेरी वाइफ ने मुझे प्रार्थना कराती रही, फोन पे भी प्रार्थना कराती रही, जैसे प्रेयर टावर पे बच्चे प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना करती रही। तो मेरा नशा उसी दिन 3-4 दिन में छूट गया। आज मुझे 3-4 साल हो गए हैं, कोई भुक्की का नशा नहीं करता, कोई फमीम का नशा नहीं करता, कोई पाप का नशा नहीं करता। प्रभु ने मुझे आज हर एक नशे से आजाद करके खड़ा कर दिया। तो मैं तुम्हें यही बात बताना चाहता हूं, किसी के बकाओ में मत आना। मेरा कोई धर्म नहीं बदला, आज भी मैं बाजीगर हूं, आज भी मैं बाजीगरों में शादी करूंगा। कोई साई नहीं लिखाया मुझे, कोई मसीह नहीं लगाया, आज भी बाजीगर हूं, रहूंगा भी बाजीगर। मेरा प्रभु कहता मैं जीवन को बदलता हूं, मैं धर्म नहीं बदलता। वो तुम्हारे जीवनों को बदलेगा, तुम्हारी बीमारियों को बदलेगा, तुम्हारे नशे को बदलेगा, तुम्हारे हर एक गरीबी के हालात को बदल देगा यीशु के नाम से। उसने कहा मैं जिसमें आऊंगा बदल के रख दूंगा। उसका सॉन्ग है, बच्चे ये सॉन्ग गाना है, जब हम मीटिंग को खत्म करेंगे ना उस टाइम ये सॉन्ग गाना तुमने फायर प्रे में, मैं जिसमें आऊंगा उसको बदल के रख दूंगा। ये प्रार्थना नॉर्मल नहीं है, जैसे तुम सुन के जाओगे मेरा विश्वास है आज तुम्हारा हालात बदल के जाएगा यीशु नासरी के नाम से। तुम बदलोगे यीशु नासरी के नाम से, तुम्हारे बच्चे बदलेंगे यीशु नासरी के नाम से, तुम्हारे बुजुर्ग बदलेंगे यीशु नासरी के नाम से, हर एक जन बदल जाएगा यीशु नासरी के नाम से। ये चीज थी। तो आज मैं चंगे काम करने लगा, कोई लोगों को अच्छा लगना चाहिए कि नहीं? लोग कहते हैं ये तो साई बन गया, ये तो फलाना बन गया, पर मुझे विश्वास है मुझे कोई धर्म नहीं बदला, प्रभु ने मेरा जीवन बदल दिया यीशु नासरी के नाम से। एक बार